नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं जून 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो जून में कैसा रहेगा आप सभी मीन राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपका राशिश गुरु की स्थिति चौथे भाव में अच्छी है। हालांकि शनि प्रथम भाव में स्थित है। शनि स्वयं रोग कारक ग्रह है, लेकिन 7 जून तक शनि किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जिस वजह से 7 जून तक स्वास्थ्य में कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी। किंतु मंगल 7 जून से छठे भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे और रोग भाव से अपनी अष्टम दृष्टि आपके प्रथम भाव और इसमें बैठे शनि पर डालेंगे, जो कि ये स्थिति आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये स्थिति किसी बड़ी बीमारी की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि राशिश गुरु अच्छी स्थिति में है तो परिस्थिति को बहुत ज़्यादा खराब होने नहीं देंगे, लेकिन अगर इस दौरान दशा केतु या शनि या फिर मंगल का चल रहा है तो अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही न करे। हालांकि मंगल योग कारक ग्रह है तो मंगल की दशा उतना ज़्यादा पेनफुल नहीं रहेगा। अब शिक्षा की बात करी जाए तो आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव में नीच का मंगल है। क्योंकि मंगल इस भाव में 7 जून तक नीच के हैं, इस कारण सामान्य रूप से सभी छात्रों के लिए 7 जून तक का समय शिक्षा के लिहाज से कमज़ोर है। हालांकि शिक्षा कारक बुध 6 जून से अपने खुद की राशि में गोचर करेंगे, जो कि बुध बुद्धि का भी कारक ग्रह हैं, तो छात्रों का समझ क्षमता अच्छी रहेगी। और 7 जून से मंगल भी आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में गोचर करेंगे, तब शिक्षा के लिए समय अनुकूल होगा। वही पंचम भाव से पूरी कुंडली को रोटेट करने पर पंचम से पंचमेश मंगल केतु के साथ दूसरे भाव में और अपने भाव से दसम भाव में स्थित हैं। ये स्थिति उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। हालांकि मंगल केतु के साथ स्थित है, इस वजह से बीच बीच में पढ़ाई से मन भटकेगा, तो मन के बहकावे में नहीं आना है। वही प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात करें तो केतु का छठे भाव में होना प्रतियोगिता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। केतु यहाँ बैठकर तैयारी को कमज़ोर करेंगे, जो कि यहाँ केतु 1.5 सालों के लिए रहने वाले हैं, तो 1.5 सालों के लिए तैयारी के लिए एक स्थिति तो कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक परिस्थिति होता है बुरे समय में भी राहत मिलने वाली। तो इसके लिए षष्ठे सूर्य को देखना होगा, जो तीसरे भाव में स्थित है और 15 जून से चौथे भाव में गोचर करेंगे। ये स्थिति अच्छा दिखाई पड़ रहा है। भटकाव के बाद भी छात्र अपने तैयारी को लेकर जागरूक रहेंगे, यानी परेशानियों के बाद भी तैयारी अच्छी रहेगी। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो लाभेश शनि प्रथम भाव यानी आपके राशि में ही स्थित है और धन भाव में पैसों का कारक ग्रह शुक्र स्थित है। दोनों ही स्थिति धन लाभ के नज़रिए से अच्छा है। इस महीने अनेक रास्तों से धन लाभ होगा। हालांकि धन संचित होने में समस्याएं आएगी, क्योंकि शनि व्ययेश होके आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं, यानी आप लोगों का स्वभाव थोड़ा खर्चीला होगा। और आपके धन भाव में अष्टमेश शुक्र स्थित हैं, तो धन का व्यय भी बहुत तेज़ी से होगा। इसके अलावे इस महीने अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से बचें। कर्ज देने से भी इस महीने बचना है, क्योंकि दिया हुआ पैसा अटकने के योग हैं। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, तो गुरु दसम भाव यानी खुद के भाव को देख रहे हैं। 6 जून से सप्तमेश बुध गुरु के साथ चौथे भाव में स्वराशि के होकर गोचर करेंगे, यानी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये महीना उत्तम है। व्यवसाय समृद्ध होगा और विशेष रूप से भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधाओं की वस्तु से जुड़े व्यवसाय करने वाले लोगों को विशेष लाभ इस महीने होगी। वहीं नौकरी कर रहे लोगों की बात करें तो नौकरी के स्थान पर केतु है। केतु सेवा का कारक ग्रह है। ऐसे में
केतु का यहाँ होना नौकरी कर रहे लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन 7 जून को मंगल का छठे भाव में गोचर कार्यस्थल पर विवाद करा सकता है, तो अपने गुस्से पर संयम रखें। अब प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन 7 जून तक अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, फिर 7 जून के बाद प्रेम जीवन अच्छा है। अब वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन भी इस महीने अच्छा ही है, बस सप्तमेश के अस्त होने से जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा। अब उपाय की बात की जाए तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शह गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।